हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए काव्य खंड 10th क्लास के जो हिंदी है जिस पाठ का नाम है पाठ 2 है प्रेम यानी श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर बैरव। देखिए ये जो पाठ है ये अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस पाठ में आपका लेखक परिचय भी है और ऑब्जेक्टिव भी है और साथ में जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी है, इसलिए आप इसको अंत तक देखिएगा। ठीक है, अब चलिए लेखक परिचय जान लेते हैं। ठीक है ना। प्रेम यानी श्री राधिका पाठ के लेखक जो हैं कौन है? लेखक रस खान जी हैं। ठीक है, इनका पूरा नाम होता है सैयद इब्राहिम खान। सैयद इब्राहिम खान है। ठीक है, अगला जो पॉइंट आया, इनका जन्म जो हुआ था 1548 ईस्वी में एक पठान परिवार में, जो कि दिल्ली में। ठीक है ना। यह जहांगीर के समकालीन थे। इनकी मृत्यु हुआ था 1628 ईस्वी में। ठीक है ना, 1628। यह दिल्ली में पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। दिल्ली में जब मुगलों का अधिकार हो गया तो यह भाग खड़े हुए, ब्रज भूमि में आकर कृष्ण भक्ति में मगन हो गए। रस खान मूल रूप से मुसलमान थे, फिर भी उन्होंने जीवन भर कृष्ण भक्ति का गुणगान किए। रस खान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण लीला पर कृष्ण जी का जो लीला है उसकी काव्य की रचनाएं की है। ठीक है, इनकी रचनाओं को भारतेंदु हरिश्चंद्र भी प्रशंसा किए हैं। ठीक है, स्वामी विठलनाथ जी ने कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति देखकर अपना शिष्य बना लिया है। बचपन से ही प्रेम स्वभाव के थे, बाद में यही प्रेम ईश्वरीय प्रेम में बदल जाते हैं। कृष्ण भक्ति से उत्प्रेरित होकर ब्रज भूमि में रहने लगे और मृत्यु तक वहीं रहे थे। रस खान कृष्ण लीला पदों में नहीं बल्कि सवैयों में किया था। कहने का मतलब है कि हिंदी का एक वर्णिक छंद जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं उसको भी उन्होंने लिखा था। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं सुजान, रस खान और तथा प्रेम वाटिका है। और दोस्तों यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव शुरू होता है, ध्यान से देखिएगा और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव करते हैं हम लोग। पहला जो क्वेश्चन है, रस खान के रचना काल के समय किसका राजकाल था? बताइएगा आप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जहांगीर का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, किसने कहा था मुसलमान हरिजन पौ कोटि हिंदू वाड़िए? तो 2 का सही जवाब हो जाएगा ख भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला जो क्वेश्चन है, रस खान की पुष्टि मार्ग की किसने शिक्षा दी? तो 3 का सही जवाब हो जाएगा ग स्वामी विठलनाथ। अगला जो क्वेश्चन है, रस खान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे? तो 4 का सही जवाब हो जाएगा वो ब्रज भूमि चले गए थे। डॉक्टर विजयेंद्र के अनुसार रस खान की मृत्यु कब हुई? तो 5 का सही जवाब हो जाएगा बी। उनके अनुसार 1618 में माना जाता है। हालांकि कोई अभी तक रस खान का जन्म कब हुआ? तो रस खान का जन्म हुआ था, इससे पहले आप देखे थे, बताइएगा। दो सौ वामन वैष्णवन की वार्ता के आधार पर रस खान का जन्म कहाँ हुआ था? तो 7 का सही जवाब हो जाएगा डी, दिल्ली में।
प्रेम यानी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं? तो 8 का सही जवाब हो जाएगा सी 4। अगला क्वेश्चन है, करील के कुंजन ऊपर बैरे के अंतर्गत सवैया संकलित है कितने? तो 9 का सही जवाब हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन जो है, दान लीला में कितने छंद संकलित हैं? तो 10 का सही जवाब हो जाएगा बी 11। अगला क्वेश्चन है, राधा कृष्णन के संवाद को किस बद्ध प्रबंध में संकलित किया गया है? तो 11 का सही जवाब हो जाएगा सी दान लीला में। अगला जो क्वेश्चन है, मालिन माली किसे कहा गया है? तो इसका आंसर है ए राधा कृष्णन को। इस पाठ में चिचचोर किसे कहा गया है? तो ये इसका आंसर हो गया बी कृष्णा को कहा गया है। रसखान किस विषय में सिद्ध थे? तो 14 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, सुजान रसखान किनकी रचना है? तो 15 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे? तो 16 का सही जवाब हो जाएगा ए रसखान थे। सांप्रदायिक मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो 17 का सही जवाब हो जाएगा ए रसखान। अगला क्वेश्चन जो है, रसखान की कृतियाँ हैं? 18 का सही जवाब हो जाएगा ए प्रेम वाटिका। आधुनिक काल के साहित्यकार हैं? 19 का सही जवाब हो जाएगा डी भरतेंदु हरिश्चंद्र। 20 का प्रेम वरण का अर्थ क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी प्रेम के रंग। माली मालिन कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो गया डी द्विबंध। दोस्तों अब जो है आपके सामने सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, इसको भी आप देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। चलिए देखते हैं, कवि ने स्वयं को बेमन का क्यों कहा है? तो देखिए, कवि रसखान का मनमोहन की छवि में डूब गया है, ठीक है ना। उस नंद के चहेते रसखान के मन में चुरा लिया है। जो कहने का मतलब है ना कि कवि बेमन हो गया है क्योंकि उसका मन जो है कृष्ण में लग गया है पूरी तरीक़ा से, और हमेशा कहने का मतलब है कि कृष्ण जो है उसके मन को चुरा लिया है। इसलिए कवि अब बिना मन के यानी बेमन के हो गए हैं, यानी कृष्ण जो है कवि के मन को चुरा लिए हैं, इसलिए ये बेमन के हो गए हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? तो देखिए, कवि कृष्ण और राधा के प्रेम में दीवाना हो गए हैं। उनकी मनमोहक छवि को देखकर मन पूरी तरह से उस युगल में रंग जाता है, पूरी तरीक़ा से उसमें रंग जाता है। कहने का मतलब है यहाँ कि जो कवि थे वो कृष्ण और राधा के प्रेम में पागल हो जाते हैं और एनी टाइम उन्हीं लोग के बारे में सोचते रहते हैं। इसलिए वह कहते हैं कि जो कृष्ण जो है ना वो चोर है, क्योंकि वो हमारे मन को चुरा लिया है। इस दोहे से मन रूपी मणि का कृष्ण को चुरा लिया है। अगला जो क्वेश्चन है, कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है, अथवा रसखान ने मालिन क्यों कहा है? तो इसके पीछे देखिए, कवि ने माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा है, क्योंकि कवि राधा कृष्ण के प्रेममय युगल को प्रेम भरे नयन से देखा है। यहाँ प्रेम वाटिका बनते हैं और उस प्रेम वाटिका के जैसे प्रेम जो है ना वाटिका के, और उसके रखवाले जो हैं कृष्ण राधा हैं,
इसलिए मतलब प्रेम को क्या कहा गया है, वाटिका। वाटिका मतलब वन, वन ठीक है ना, वन मतलब हुआ कि जो बगीचा वगैरह होता है वो प्रेम को कहा जा रहा है। और उसके जो रखवाले हैं राधा कृष्ण हैं, इसीलिए उन लोगों को माली मालिन कहा जा रहा है। रसखान रचित सवये का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। तो देखिए, रसखान रचित सवैया में ब्रज भूमि के प्रति उनका हृदय प्रेम प्रकट होता है। सवैया में उन्होंने कहा है कि ब्रज भूमि की एक एक वस्तुएं, स्थान, सरोवर, कटीली छाड़ियाँ सुखदायक है, क्योंकि यहाँ भगवान के अवतार श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं। का अर्थ है कि वो सवैया लिखे हैं ना, उसमें रसखान जो है पूरे ब्रज भूमि की वर्णन किए हैं। वो कह रहे हैं कि ब्रज भूमि की जितनी भी वस्तुएं हैं, स्थान हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, वो जो है हमें सुख देती है, हमें सुख प्रदान करती है, क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, रसखान के द्वितीय के दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। प्रस्तुत दोहे में सवय छंद में भाव का अनुसार भाषा का प्रयोग अत्यंत मर्मक है। संपूर्ण छंद में ब्रज भाषा की सरलता, सहजता और मोहकता दिख जा सकती है। कहीं न कहीं तद्भव और तत्सम के समावेशिक रूप में मिल रही है। कहने का मतलब है कि यहाँ का जो भी है ये दोहे हैं वो पूरी तरह से छंद भाव के अनुसार सरल है, जो कि मन को अत्यधिक मोहने वाला है। ठीक है।